चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज चित्र कथा की जिंदा कब्रें। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। बहुत पुरानी बात है। चित्रागिरी नगर में राजा अभय सिंह राज्य करते थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम समर सिंह था। वह राजकुमार समर सिंह से बहुत प्यार करते थे। एक दिन समर सिंह जंगल में शिकार कर रहा था। गलती से उसके हाथों एक गाय मारी गई। वह राज दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरे हाथों एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। ओ, अपने गुनाह के बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। मैं जंगल में शिकार कर रहा था महाराज, गलती से मेरे हाथों एक गाय मारी गई। हमारे धर्म और संस्कृति में गाय की हत्या को मनुष्य की हत्या के बराबर समझा जाता है और उसकी सजा भी एक ही समान है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है महाराज कि मुझे इस अपराध की कठोर से कठोर सजा दी जाए। कुछ क्षण सोचने के पश्चात, सुनो राजकुमार, हम इस बात का फैसला कल यही दरबार में करेंगे कि तुमसे वास्तव में ये अपराध हुआ है या नहीं। इस वक्त तुम राजमहल में चले जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम बिना हमारी इजाज़त के महल से बाहर नहीं निकलोगे। जैसी महाराज की आज्ञा। फिर राजकुमार समर सिंह राज दरबार से चला गया। दरबार बर्खास्त होने के पश्चात राजा अभय सिंह अपने महल में पहुँचे और उन्होंने तुरंत राज जोशी को अपनी सेवा में बुलाया। सुनिए राज जोशी जी, राजकुमार के हाथों एक गाय की हत्या हो गई है। और राम राम, यह तो बहुत बुरा हुआ अन्नदाता। गाय की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। वह तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है। मैं अभी अपनी पोथी देखकर बताता हूँ अन्नदाता। ठीक है। राज जोशी ने अपनी पोथी देखी, फिर राजा से बोले, राजकुमार को कम से कम 6 साल तक पुण्य के कार्य करने होंगे। क्या मतलब? उन्हें 6 साल तक लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा करनी होगी महाराज। क्या इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है? इस दुनिया में पुण्य कमाने का परोपकार से बढ़कर कोई साधन नहीं है राजन। अगर राजकुमार कल से ही परोपकार के कार्यों में लग जाए तो बेहतर रहेगा महाराज। ठीक है। और राज जोशी वहाँ से चला गया। दूसरे दिन राजा अभय सिंह ने राजकुमार समर सिंह को राज दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुमने गौ हत्या की है समर सिंह, इसलिए हम तुम्हें 6 साल के लिए देश निकाला देते हैं। अगर तुम 6 साल से पहले इस राज्य में दिखाई दे गए तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। जैसी महाराज की आज्ञा। तुम चाहो तो अस्तबल से एक घोड़ा ले सकते हो। जाओ, तुम इसी समय हमारे देश की सीमा से बाहर चले जाओ। जी महाराज। इसके साथ ही तुम्हें हमारी ओर से एक नेक सलाह भी है। वह यह है कि हो सके तो कोशिश करना कि इन 6 वर्षों में तुम्हारे हाथों से नेक कार्य ही हो। मैं आपकी इस नेक सलाह का हमेशा ध्यान रखूँगा महाराज। और प्रजा अपने न्यायप्रिय राजा की जय जयकार करने लगी। महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे, महाराज जिंदाबाद। ओ प्रजा हमारी जय जयकार कर रही है, पर काश कोई हमसे पूछे कि इस वक्त हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। प्रजा क्या जाने हम 6 साल तक अपने इकलौते और प्रिय बेटे के बिछोह के गम में कितने खून के आंसू बहाते रहेंगे। इधर राजकुमार समर सिंह ने अस्तबल में पहुंचकर एक घोड़ा चुना और उस घोड़े पर सवार होकर चित्रागिरी नगर से बाहर जाने के लिए चल पड़ा। मुझे 6 साल तक लोगों की भलाई कर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। पिताजी की मुझे यही नेक सलाह थी, लेकिन अफसोस अब 6 साल बाद ही मैं अपने पूजनीय पिताजी के दर्शन कर सकूंगा। चित्रागिरी नगर से बाहर निकलकर वह एक जंगल में पहुंचा और घोड़े से उतर पड़ा। जाओ भाई, तुम्हारा काम भी खत्म हुआ। मैं चित्रागिरी नगर से बाहर हो चुका हूँ, इसलिए आगे का सफ़र मुझे अकेले ही तय करना होगा। ही। मैं जानता हूँ मित्र कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन राज दरबार के नियमों के मुताबिक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए राजमहल लौट जाओ। अच्छा दोस्त, विदा। ईश्वर ने चाहा तो 6 साल बाद फिर मुलाकात होगी। लेकिन समर सिंह अभी कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि 5 चोरों ने उसे दबोच लिया। तुम लोग कौन हो भाई और मुझसे क्या चाहते हो? हम चोर हैं, तुम्हारे पास जो भी है हमारे हवाले कर दो। मेरे पास इस अंगूठी व गले के लॉकेट के सिवा कुछ भी नहीं है भाइयों। यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो साथियों। तलाशी लेने के बाद
सरदार, इसके पास तो सचमुच कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह अंगूठी और लॉकेट ही उतार लो और इसे पास वाले कुएं में डाल दो। अगर यह जिंदा रहा तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। मुझ पर दया करो सरदार, मैं अंगूठी व लॉकेट के बारे में किसी को कुछ नहीं कहूँगा। हम तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अरे चलो, जल्दी से इसे कुएं में डालो और निकल चलो। जैसी सरकार की आज्ञा। और चोरों ने ज़बरदस्ती समर सिंह को कुएं में धकेल दिया। मैं कुएं से किस तरह बाहर निकलूं? किसी की मदद के बिना बाहर निकलना किसी तरह संभव नहीं है। अगर कोई राहगीर इस रास्ते से नहीं गुजरा और मेरी मदद नहीं की तो यह कुआं ही मेरी समाधि बन जाएगा। फिर कुछ सोचकर वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, अरे भाई, कोई है, मेरी मदद करो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। उसी समय समर सिंह के कानों में एक अदृश्य आवाज़ पड़ी, समर सिंह, इस कुएं में अशरफियों से भरी 3 देगें हैं, उन्हें निकाल कर किसी नेक कार्य में खर्च कर दो। तुम कौन हो भाई? मैं कूपदेव हूँ। ओ कूपदेव, पहले मुझे अपने इस कूप से बाहर निकालो ताकि मैं तुम्हारी अशरफियों से भरी देगे किसी नेक कार्य में खर्च कर सकूं। तभी कूपदेव उसके सामने प्रकट हुए। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा समर सिंह, क्योंकि तुमने नेक काम करने का बीड़ा उठा रखा है। हो। और फिर कूपदेव ने समर सिंह को कुएं से बाहर निकाल दिया। अब मैं तुम्हें अशरफियों से भरी देग पकड़ाता हूँ। ठीक है कूपदेव। फिर कूपदेव उसे कुएं में से अशरफियों से भरी देगें पकड़ाने लगा। जब तीनों देगें कुएं की जगत पर आ गई तो समर सिंह सोचने लगा, मैं यह अशरफियाँ किस नेक काम में खर्च करूं? फिर सबसे प्रमुख प्रश्न तो मेरे सामने इस समय यह है कि इन देगों को उठाकर कैसे ले जाऊं? अचानक ही उसे उन चारों चोरों का ख्याल आया। आहा, क्यों न यह सारा धन उन चोरों को दे दिया जाए। अगर उन्हें इतना धन मिल गया तो वे ज़रूर चोरी करना छोड़ देंगे और फिर किसी राहगीर को नहीं लूटेंगे। यह भी तो मेरे हाथों एक परोपकार होगा। ऐसा सोच समर सिंह चोरों की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगा और शीघ्र ही उसे वे 5 चोर मिल गए। अरे तुम जिंदा बच गए पथिक, लेकिन हमारे तक तुम्हें तुम्हारी मौत खींच लाई है। पथिक, इस बार तुम हमारे हाथों जिंदा नहीं बचोगे। बेशक तुम मेरी जान ले सकते हो, मगर पहले मेरी एक बात सुनो। कुछ सोचकर, ठीक है, जल्दी से कह डालो अपनी बात। अगर मैं तुम्हें ढेर सा धन दे दूं तो क्या तुम चोरी और लूटपाट छोड़ सकते हो? हाँ, ज़रूर छोड़ सकते हैं। हम चोरी इस पापी पेट के लिए ही तो करते हैं। अगर पेट भरा हो तो हमें चोरी करने की ज़रूरत ही क्या रहेगी? तो फिर आओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? उसी कुएं पर जिसमें तुम लोगों ने मुझे डाला था। ठीक है, चलो, लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमने हमसे किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। समर सिंह उन 5 चोरों को साथ लेकर कुएं पर पहुंचा। अशरफियों से भरी 3 देगें देखकर 5 चोरों की बाँछें खिल उठी। आहा, इतना सारा धन! यह सारा धन तुम 5 का है, लेकिन तुम्हें मुझसे यह वादा करना होगा कि तुम भविष्य में कभी चोरी जैसा बुरा काम नहीं करोगे। इतना धन मिलने के बाद हमें तो क्या, हमारी 7 पुश्तों तक को चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब तुम यह सारा धन उठा कर ले जाओ। कहकर समर सिंह चोरों को कुएं पर ही छोड़कर आगे बढ़ चला। बड़ा अजीब आदमी है। चलते चलते जब समर सिंह को रात हो गई तो वह एक टीले पर बैठ गया। मुझे रात इस टीले पर ही गुजार देनी चाहिए। फिर वह टीले पर गहरी नींद में सो गया। लेकिन आधी रात के करीब घोड़ों की टापों की आवाज़ से समर सिंह की नींद टूट गई। टप टप। घुड़सवार टीले के पास से होकर गुजर रहे थे। चूंकि चांदनी रात थी, इसलिए घुड़सवारों की गिनती करने में किसी तरह की परेशानी न हुई। यह पूरे 101 घुड़सवार हैं। भला इतनी रात गई, ये कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। और वह घुड़सवारों के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन टीले के दूसरी ओर पहुँचते ही, अरे ये घुड़सवार अचानक कहाँ गायब हो गए? दूर दूर तक कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ सोचकर समर सिंह जब उनकी तलाश में आगे बढ़ा तो उसे बहुत सी कब्रें नजर आई। इस वीराने में ये कब्रें कहाँ से आ गई?
आसपास कोई आबादी भी दिखाई नहीं दे रही है। उसने कब्रों की गिनती की। ओ, यह तो पूरी 101 कब्रें हैं। कहीं वे घुड़सवार कब्रों में दबी 101 मर्त आत्माएं तो नहीं थी। मैं यहाँ रहकर अब इस रहस्य का ही पता लगाऊंगा, और जब तक यह रहस्य नहीं जान लूँगा तब तक यहाँ से नहीं हटूँगा। फिर समर सिंह कब्रों से दूर एक जगह छिप कर बैठ गया। लेकिन जब सवेरा होने पर कब्रों में कोई हलचल न हुई तो उसने सोचा, मुझे किसी आबादी में पहुंचकर कुछ खा पी लेना चाहिए, फिर रात होते ही यहाँ लौट आऊँगा। फिर वह वहाँ से किसी आबादी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक निकटवर्ती शहर में पहुँच गया। वहाँ उसने एक भोजनालय में डटकर भोजन किया। जब रात हुई तो समर सिंह रात की तरह ही कब्रों से कुछ दूर छिप कर बैठ गया। आज रात कब्रों में कुछ उत्पात अवश्य होना चाहिए। फिर जब रात का पहर बीता तो कर्बिस्तान में एक सिद्ध पुरुष प्रकट हुआ। वह आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे आने वाले, वे आने वाले हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। वो इस कर्बिस्तान में यह आदमी कहाँ से आ गया? तभी समर सिंह चौंक उठा। कर्बिस्तान में पता नहीं कहाँ से आकर 100 चटाइयाँ बिछ गई थी। फिर चटाइयों के पास चांदी की 100 थालियाँ लग गई। उनमें 2-2 उत्तम रोटियाँ, एक एक कटोरा खीर और एक एक गिलास स्वच्छ पानी का रखा था। इनके स्वामी के लिए भी खाने की थाली भेजो। फिर समीप पर एक लोहे की जंग लगी थाली लग गई। उसमें रोटियों की जगह कंकर पत्थर, खीर के कटोरे के स्थान पर थुअर का दूध और पानी की जगह गिलास में मवाद थी। इनके स्वामी की तकदीर में शायद ऐसा ही भोजन लिखा है। कुछ पल बाद सिद्ध पुरुष फिर बोला, एक थाल और भेजो, इनका मेहमान आए हैं, मेहमान आया है। समर सिंह सोचने लगा, शायद यह थाल उन 101 घुड़सवार के लिए लगे हैं जिन्हें कल रात मैंने देखा था। लेकिन उनके मेहमान के लिए एक थाल और मंगाया गया है। आखिर उनका वह मेहमान कौन हो सकता है? ओ हाँ, कहीं इस शुद्ध पुरुष ने यह तो नहीं जान लिया है कि मैं यहाँ छिपा हूँ और मैं ही उनका मेहमान हूँ। और वह सिद्ध पुरुष बोल रहा था, मैं तुम सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, तुम सब अपना अपना भोजन कर लेना। और कहने के साथ ही वह सिद्ध पुरुष अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होते ही समर सिंह के कानों से घोड़ों की टापों की आवाज़ें टकराई, टप टप। वो साधुए रहस्यमय घुड़सवार भोजन करने आ रहे हैं। पलक झपकते ही 100 घुड़सवार कर्बिस्तान में पहुंचकर घोड़ों से नीचे उतर पड़े। अरे ये तो 100 ही हैं, इनका स्वामी कहाँ रह गया? हमारे स्वामी को अब तक आ जाना चाहिए था। हाँ, फिर वे अभी तक आए क्यों नहीं? तभी एक और घुड़सवार कर्बिस्तान में दाखिल हुआ। आखिर इनका स्वामी इस फटेहाल दशा में कैसे है? तब तक उनका स्वामी भी अपने घोड़े से उतरकर ज़मीन पर बैठ चुका था। उसके सामने लोहे की जंग लगी थाली थी। उसमें रोटियों की जगह कंकर पत्थर, खीर की जगह थूर का दूध और पानी की जगह मवाद का भरा गिलास रखा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी उत्तम भोजन करेंगे और उनका स्वामी बेकार भोजन करेगा, इसका क्या रहस्य है? यह भी मेरी समझ से बाहर की बात है कि आखिर ये लोग हैं कौन? वह सिद्ध पुरुष कौन था और इस वीराने में यह क्या चक्कर चल रहा है? तभी 100 व्यक्तियों में से एक बोला, यह एक थाल किसके लिए बचा रह गया है? यहाँ हमारा एक मेहमान है, यह थाल उसके लिए भेजा गया है। तब उसे जल्दी से बुलाओ ताकि हम भोजन आराम कर सके। ठीक कहते हो, भला हम मेहमान से पहले भोजन कैसे कर सकते हैं? अगले ही पल उनमें से एक ने आवाज़ दी, चले आओ राजकुमार समर सिंह, तुम्हारे लिए भी भोजन तैयार है और हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ सोचकर समर सिंह उनके पास पहुंचा और खाली चटाई पर बैठ गया। उसके सामने भी उत्तम खाना सजा था। खाना आरंभ करो समर सिंह। ठीक, आप लोग भी शुरू हो जाइए। उसी क्षण उनका स्वामी रोते हुए बोल उठा, मैं रूहानी दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ जो मुझे ऐसा गंदा भोजन करने को मिल रहा है। बूहू। यह ठीक भी तो है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका पुण्य आज की रात मेरे काम आता।
उफ, मेरे पल्ले तो इनमें से किसी की भी बात नहीं पड़ रही। खैर, भोजन करने के बाद इनसे इस रहस्य के विषय में जानने की कोशिश करूँगा। और फिर जब वे सभी भोजन से निर्वृत्त हुए तो समर सिंह ने उनसे पूछा, सुनो दोस्तों, मैं यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ कि आखिर तुम लोग कौन हो। इसके साथ ही यह भी कि तुम सभी उत्तम भोजन करते हो, लेकिन तुम्हारे स्वामी को बेकार भोजन मिलता है। आखिर इसका क्या कारण है? अपने इस प्रश्न का जवाब तुम हमारे स्वामी से ही मांगो तो ज़्यादा बेहतर होगा प्यारे मेहमान। तब समर सिंह उनके स्वामी के पास पहुंचा। क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करोगे, हे अजनबी मित्र, कि तुम्हारी यह दुर्दशा क्यों है और तुम्हारे सेवक इतने खुशहाल क्यों हैं? सुनो, पूर्व जन्म में यह सब मेरे नौकर थे और मैं इनका स्वामी था। क्या? हाँ भाई, यह एक लंबी कहानी है। खैर, फिर भी तुम्हें बताता हूँ। सुनो, पूर्व जन्म में मेरा नाम अनवर था। मैं एक धनी सौदागर था। मेरा व्यापार दूर दूर के मुल्कों में फैला हुआ था, लेकिन मैं बहुत ही कठोर था और बेरहम इंसान था। किसी भिखारी को भी अन्न का एक दाना तक नहीं देता था। दफ़ा हो जा यहाँ से भीख मंगे, वरना मैं तेरी खाल खिंचवा लूँगा। और न अपने नौकरों को दान पुण्य करने देता था। मेरा जो भी नौकर दान पुण्य करता था, मैं कोड़ों से उसकी खाल उधेड़ देता था। सड़ाक सड़ाक आ। इसलिए मेरे सभी नौकर चोरी छिपे दान पुण्य किया करते थे। एक दिन मेरा एक जासूस मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, आपका रहमत नाम का नौकर बहुत ही दान पुण्य कर रहा है। क्या? मैं सच कह रहा हूँ मालिक, हम अभी उस पाजी की खबर लेते हैं। फिर मेरा जासूस वहाँ से चला गया और मैंने उसी समय रहमत को अपने पास बुलाया। क्यों रे, मैंने सुना कि तू बहुत दान पुण्य कर रहा है। हाँ मालिक। तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आता है? मुझे जो भी तनख्वाह मिलती है मैं सारी की सारी दीन दुखियों में बांट देता हूँ मालिक। खामोश, तू झूठ बोल रहा है दुष्ट। तू मेरे व्यापार से पैसे निकालता है, बेईमानी करता है। नहीं मालिक, यह झूठ है। उसकी बात सुनकर मैं क्रोध से आग बबूला उठा और अपने नौकरों का आदेश दिया, इस दूरत को हवेली के सामने वृक्ष से बांध दो और इसके शरीर पर पूरे 101 कोड़े बरसाओ। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। खुदा के लिए मुझ पर दया करो मालिक, रहम खाओ। मैंने आपसे जो कहा सच कहा है। अगर आप यह चाहते हैं कि मैं भविष्य में कभी दान पुण्य नहीं करूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं मालिक कि कभी आपके हुक्म का अनादर नहीं करूंगा। हम तुम्हें माफ़ नहीं कर सकते हैवान के बच्चे। दूर हो जा मेरी नज़रों से। आ, दया करो मालिक, रहम खाओ। चल पाजी, अब तुझे पता चलेगा कि मालिक के हुक्म का पालन न करने वाले को क्या सज़ा दी जाती है। जब नौकर रहमत को वहाँ से ले गए, तुम सब भी कान खोलकर सुन लो। अगर तुम में से किसी ने भी दान पुण्य कर व्यर्थ में धन खर्च किया तो उस पर मेरा क्रोध कहर बनकर टूट पड़ेगा। जी मालिक। ध्यान रखना, लोक परलोक की बातें सब बकवास है। इंसान मरने के बाद किसी अन्य लोक में नहीं जाता, बल्कि मर कर इसी मिट्टी में मिल जाता है। जी मालिक। और फिर एक दिन जब एक फ़कीर मेरी हवेली में पहुंचा, यहाँ किस लिए आए हो फ़कीर के बच्चे? दरवेश को कुछ खाने को मिलेगा बेटे। खाना? क्या यहाँ रख कर गए थे जो मांगने चले आए? चल भाग यहाँ से। फ़कीर को बेइज्जत करते हो बेटे, अल्लाह के खौफ से डरो। फ़कीर नेक बंदों को खुदा की राह दिखाता है, उसके लिए वही भोजन की व्यवस्था करता है। तो जाओ, अपने खुदा से ही जाकर खाना मांगो। जो भूखे को एक रोटी देता है, अल्लाह उसे 100 रोटियां देता है बेटे। मुझे एक रोटी के बदले 100 रोटियां नहीं चाहिए। फ़कीर के बच्चे, अब ज़्यादा बहस न करके यहाँ से भाग जा, वरना तेरी खैर नहीं होगी। तू नादान है बेटे। खैर, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। मैं चलता हूँ। और वह फ़कीर मेरी हवेली से चला गया। उसके कुछ दिनों बाद मैंने अपने नौकरों से कहा, इस बार हम व्यापार करने भारत चलेंगे। ठीक है मालिक। एक दिन मैंने अपने आदमियों के साथ घोड़ों पर राशन पानी तथा बेचने हेतु सामान लादा और भारत की यात्रा के लिए चल पड़ा। कई माह के बाद हम भारत पहुँचे। हम यहाँ से चित्रागिरी नगर के राजा के पास चलेंगे। उसे हीरे जवाहरातों का बहुत शौक है। हम उन्हें चुनिंदा हीरे जवाहरात बेचेंगे। जैसी आपकी इच्छा मालिक। और फिर घोड़ों पर सवार हमारा काफिला आगे बढ़ चला।
तभी अचानक ही हमारे सामने डाकुओं का काफिला आ गया। तुम्हारे पास जो भी माल और धन है हमारे हवाले कर दो सौदागर के बच्चे, वरना तुम सब बेमौत मारे जाओगे। हम तुम्हें आसानी से अपना धन और माल नहीं देंगे। लुटेरे, तुम हमें मार कर ही हमारा माल और धन हमसे छीन सकते हो। आओ हमसे मुकाबला करो। हो तो तुम कुत्तों की मौत मरना चाहते हो कमखतो, हम तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथियों, टूट पड़ो इन पर। और फिर दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। मर गया, या खुदा, खचाक। अंत में मैं और मेरे 100 साथी डाकुओं के हाथों मारे गए। जो बाकी बचे उन्होंने डाकुओं के सामने हथियार डाल दिए। खुदा के लिए हमें न मारो, हमारे पास जो भी धन है हम तुम्हें देने को तैयार हैं। शाबाश, यह हुई न बात। मेरी आत्मा यह सब देख रही थी। साथियों, इनसे सारा धन और सामान ले लो। जो आज्ञा सरदार। और वे मेरे नौकरों की जान बकस मेरा सारा धन व सामान लेकर चले गए। उनके जाने के बाद अब हम क्या करें रहमत भाई? हम रास्ते में मांगते खाते अपने वतन लौट चलेंगे साथियों, लेकिन क्या रहमत भाई, हम मालिक और साथियों की लाशों का क्या करें? इन्हें यही पड़ी रहने दो रहमत भाई। नहीं, अगर लाशें यहाँ ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो इन्हें गिद्ध और कौवे नोचेंगे और इनकी मिट्टी पलीत होगी। हाँ, यह बात तो है। फिर हमें क्या करना चाहिए? इंसान होने के नाते हमें इनकी लाशें कब्र के हवाले करनी चाहिए, जैसा तुम ठीक समझो। और फिर उन सब ने मिलकर हमारी लाशें कब्र के हवाले कर दी और उन पर चबूतरे लगा दिए। अब हमारा काम समाप्त हो चुका है रहमत भाई, हमें अपने वतन लौट चलना चाहिए। हाँ चलो साथियों। और फिर वे सभी अपने वतन को लौट गए। इस तरह इसी जगह में और मेरे 100 सेवक डाकुओं के द्वारा मारे गए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी दान और पुण्य नहीं किया, इसलिए खुदा मुझे बेकार खाना देता है और मैं अपनी बदनसीबी पर रोता रहता हूँ। मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता और मैं अपने सेवकों के समान ही उत्तम भोजन पाता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हारा दुख दूर हो सके? सिर्फ एक ही उपाय है नौजवान, लेकिन मेरा दुख दूर करने में मेरी सहायता कौन करेगा? मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अगर मैं तुम्हारी दुखी आत्मा के काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। मुझे अपना दुख दूर करने का उपाय बताओ। मैं बगदाद शहर का वासिंदा था। वहाँ मेरी अपनी हवेली है। हवेली के सामने जो बड़ा सा वृक्ष है उसके नीचे मेरा बहुत बड़ा खजाना छिपा है। आज मेरी औलाद कौड़ी कौड़ी को तरस रही है। अगर कोई उन्हें उस खजाने के बारे में बता दे और वे खजाने को निकाल कर उसमें से 1/4 हिस्सा अपने पास रखकर 3/4 हिस्सा दीन दुखियों में बांट दे तो मेरा दुख दूर हो सकता है। मैं भी अपने सेवकों की तरह ही उत्तम भोजन पा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा यह काम अवश्य करूँगा दुखी आत्मा। अगर तुमने मेरा दुख दूर किया तो खुदा तुम्हारा भला करेगा। अच्छा, अब हम सब जाते हैं। फिर वे सभी अपनी अपनी कब्रों के नीचे जाकर सो गए। उनके जाने के बाद मुझे यह रात इसी कर्बिस्तान में बिता लेनी चाहिए। कल सुबह होते ही मैं बगदाद शहर के लिए चल पड़ूंगा। फिर समर सिंह कर्बिस्तान में ही सो गया और अगले दिन भोर होते ही समर सिंह पहाड़, नदी और जंगलों को पार करता हुआ बगदाद शहर की तरफ बढ़ने लगा। अब तो उसे खाना नसीब न होता और वह जंगली फल फूल खाकर ही अपना गुजारा करता, लेकिन उसकी यात्रा जारी ही रही। लगभग 2.25 साल बाद वह बगदाद शहर पहुंचा। मुझे किसी से अनवर सौदागर की हवेली का पता पूछना चाहिए। फिर समर सिंह लोगों से पूछता पूछता आखिरकार अनवर सौदागर की हवेली पहुंच ही गया। क्या तुम अनवर सौदागर के पुत्र हो? हाँ। तुम्हारे अब्बाजान से मुझे यह संदेश मिला है कि तुम्हारी हवेली के सामने जो बड़ा वृक्ष है उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा है। क्या? हाँ, यह सच है, लेकिन तुम्हारे पिता का आदेश है कि उस खजाने का 1/4 भाग ही तुम्हें रखना है तथा 3/4 भाग दीन दुखियों में बांट देना है। तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। हमारे अब्बाजान को मरे हुए तो 20 साल गुजर चुके हैं और उन्होंने अपनी मौत से पूर्व हमें ऐसा कोई खजाना नहीं दिखाया था। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है।
तब समर सिंह ने उन्हें अनवर सौदागर की दुखी आत्मा के बारे में बताते हुए कहा, जब तक वह खजाना नहीं निकाला जाएगा तब तक तुम्हारे अब्बाजान की आत्मा का दुख दूर नहीं होगा। उन्हें उत्तम रोटियों की जगह कंकर पत्थर, खीर की जगह थूर का दूध और पानी की जगह एक गिलास मवाद मिलती रहेगी। हम अब्बाजान की आत्मा का दुख अवश्य दूर करेंगे भाईजान, लेकिन क्या हम बादशाह की इजाज़त के बिना वह खजाना कैसे निकाल सकते हैं? तुम मुझे बादशाह के पास ले चलो। ठीक है, चलो। और समर सिंह अनवर सौदागर के दोनों पुत्रों के साथ बादशाह के राज दरबार में जा पहुंचा। आदाब अर्ज है जहाँपनाह, कहो कैसे आना हुआ? समर सिंह ने बादशाह को सारा वृतांत सुनाते हुए कहा, अनवर सौदागर की हवेली के सामने वृक्ष के नीचे उसका बहुत बड़ा खजाना दबा है हुजूर। आप उसके पुत्रों को खजाना निकालने की इजाज़त दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन उस खजाने पर अब उसके पुत्रों का कोई हक नहीं रह गया नौजवान। क्या? हाँ, हमारे मुल्क का यह उसूल है कि ज़मीन में जो धन दबा हो और उसे दबे हुए कई साल गुजर चुके हो तो वह धन मुल्क के शहंशाह के शाही खजाने में चला जाता है। और फिर बादशाह अपने वज़ीर और कुछ सिपाहियों को साथ लेकर अनवर सौदागर की हवेली के सामने वृक्ष के नीचे पहुंचा और सिपाहियों को आदेश दिया, यहाँ से खजाना निकाल लो सिपाहियों। सिपाही कुदाले लेकर ज़मीन खोदने लगे। कुछ समय बाद इस सिपाहियों ने वहाँ से 4 बक्से निकाले। बादशाह ने बक्से खुलवाए। आहा, इतने सारे हीरे और जवाहरात। और समर सिंह सोच रहा था, ओ मेरे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारा खजाना बादशाह अपने साथ ले जाएगा और बेचारे अनवर सौदागर की आत्मा का दुख कभी दूर नहीं होगा। हे प्रभु, कोई ऐसा करिश्मा दिखाओ कि बादशाह का हृदय परिवर्तन हो जाए और यह अनवर का खजाना अपने साथ न ले जा पाए। और तभी जैसे चमत्कार हुआ, बादशाह ने जैसे ही एक बक्से में हाथ डाला, उसके हाथ में सांप और बिच्छू रेंगने लगे। वह अपने हाथ से सांप और बिच्छुओं को छुड़ाते हुए चीख उठा, या खुदा, यह क्या? शायद यह धन मेरे किसी काम का नहीं है। वाह, शायद बादशाह की अकल ठिकाने आ गई है। बादशाह ने अनवर के पुत्रों को आदेश दिया, यह सारा खजाना तुम अपने पास ही रखो। जी हुजूर। चलो सिपाहियों, चलिए जहाँपनाह। अनवर सौदागर के दोनों पुत्रों ने एक बक्सा अपने पास रख लिया तथा तीनों बक्सों के हीरे जवाहरात समर सिंह के सामने ही दीन दुखियों को बांट दिए। उसके बाद, अच्छा भाइयों, अब मैं अपने वतन को चलता हूँ। ठीक है, अब्बाजान की आत्मा को हमारा सलाम बोलना, उन्हें कहना कि हम दोनों भाई अब बहुत खुश हैं। इस तरह समर सिंह रास्ते में परोपकार करते हुए 3.5 साल बाद वापस उसी किर्गिस्तान में पहुंचा। वह रात को वहीं ठहरा और उन 101 आत्माओं के साथ रात का भोजन किया। उनके स्वामी अनवर सौदागर को भी आज उनके समान ही उत्तम खाना मिला। जब वे खाने से निर्वर्तर हो चुके तो अनवर सौदागर ने समर सिंह से कहा, तुम्हारी असीम मेहरबानी से मैं बहुत खुश हूँ समर सिंह। धन्यवाद अनवर। और जब ठीक 6 साल के बाद समर सिंह चित्रागिरी नगर लौटा तो उसे देखते राजा अब्बस सिंह ने उसे गले से लगा लिया। अपने राजकुमार के वापस लौटने की खबर पाकर प्रजा में भी खुशी की लहर दौड़ गई। उसके ठीक 1 महीने बाद समर सिंह की शादी कर उसका राज तिलक कर दिया गया। फिर राजा अब्बस सिंह समर सिंह को राजपाट सौंप कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। समर सिंह अपनी प्रजा के हितों का ख्याल रखते हुए सुखपूर्वक राज करने लगा। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।